लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़कर आगे बढ़ना, यही लालू जी का परिचय है। जातीय जहर के लहर के कहर ढाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। जाति के नाम पर लोग राजनीति करते हैं और अपने जात की उपेक्षा करते हैं। जब मौका मिलता है तो लोग टिकट बेचते हैं। देखिए, मुकेश सहनी जी का जो हाल है ना, मुझे लगता है कि कहीं उनका एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। जिस तरह से ब्लैकमेलिंग वाला काम वो करते रहते हैं और लोगों को ठगते हैं अलग, दूसरी तरफ पार्टी को भी ठगने का काम करते हैं, कभी इधर बार्गेनिंग कभी उधर बार्गेनिंग। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में बड़ा फेरबदल हुआ। मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो ने INDIA गठबंधन के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से वाद विवाद चल रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी, मुकेश सहनी कहां जाएंगे, बिहार का निषाद समाज कहां जाएगा, तो मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ जाना सही समझा। तेजस्वी यादव ने कल घोषणा की कि मुकेश सहनी अब INDIA के साथ है, बिहार में मौजूदा महागठबंधन के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से 3 लोकसभा सीट पर जो है सुझाव दिया गया और उसके बाद मुकेश सहनी की सहमति से 3 लोकसभा सीट उन्होंने जो है चुना है चुनाव लड़ने के लिए। अब ऐसे में बिहार में बीजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, एक तरफ छोटा भाई बता रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग करने वाला व्यक्ति भी मुकेश सहनी को बता रहे हैं। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने ब्लैकमेलिंग करने वाला भी मुकेश सहनी को बताया है। क्या कुछ कह रहे नीतीश कुमार के मंत्री के साथ साथ डिप्टी CM दोनों, जरा सुनिए। ये जांच वगैरह कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन इस पर अपना कॉन्जेस ले, लोगों ने आवेदन दिए हैं, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की सर जो मतलब ये कि अरे तो लालू जी के परिवार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़कर आगे बढ़ना, यही लालू जी का परिचय है। मुकेश सहनी को फिर से खंजर याद आने लगा है। आपका जो सीने में मार किया है, पीठ में खंजर भूल गए। नहीं, छोटे भाई हैं, उस पर क्या बोलना है। अपना अपना राजनीति करते हैं, करते रहे। कोई फायदा सर? स्टालिन बोले हैं कि बकवास करती है, प्रधानमंत्री बकवास करते हैं, हमारे पास कई मजबूत नेता हैं। नहीं तो अच्छा है ना। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं और वो लोग अपने परिवार को श्रेष्ठ बना रहे हैं। फर्क यही है, कोई भी इंडी गठबंधन के लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं और मोदी जी देश को बढ़ाने में लगे हैं। देखिए, अवसरवादिता की राजनीति करने का अंत होने का समय आ चुका है और जिन लोगों ने राजनीति को अपने कमाई का आधार बनाया, सत्ता में मेवा के लिए, मलाई के लिए राजनीति को चुना है, ऐसे लोग को जनता समय पर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी खंजर का संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको गला लगाकर सबका साथ सबका विकास करती है। जातीय जहर के लहर के कहर ढाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। जाति के नाम पर लोग राजनीति करते हैं और अपने जात की उपेक्षा करते हैं। जब मौका मिलता है तो लोग टिकट बेचते हैं, अपने जात को टिकट नहीं देते हैं। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता जवाब देगी। मैं बता दूं, हर जाति के लोग, जो जात की राजनीति करता है उस जाति से, उस जाति के लोग पूछे, वो व्यक्ति अपने जाति के लिए, उसके मान सम्मान स्वाभिमान, उसके प्रतिभा बढ़ाने के लिए, उस गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस बीमार माँ बहनों के इलाज के लिए, उसके शादी ब्याह के लिए, सामाजिक सुधार में उनकी क्या योगदान रही है। सीधे जात को उन्माद पैदा करेंगे, जात को उभारेंगे और जात के नाम पर राजनीति करके फिर मेवा खाने के लिए और सत्ता लोलुपता में सत्ता का भोग करने के लिए। राजनीति जाति के प्रति समर्पित भाव से
सुधार के लिए और सेवा के भाव से और हर जाति की समरसता बढ़ाने के लिए राजनीति और लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है। लोकतंत्र में मेवा के लिए नहीं। आज जो जाति की राजनीति कर करके इस तरह के वातावरण बनाते हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई जाति की पार्टी नहीं है। हर जात का समान अधिकार है और समान अवसर है, सबको मौका मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी तो कमल का फूल लेकर चलता है। कमल का फूल हमेशा शांति का संदेश देता है, प्रेम, भाईचारा, सामाजिक समरसता बढ़ाता है। जिन खंजर भोंकने वाले लोग हैं, नरसंहार कराने वाले लोग हैं, जातीय उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, उसी से जाके सत्ता के लिए गलबहियां किए हैं। जनता पूछेगी इनसे कि वही जंगल राज वाले जो गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, उस गुंडा राज वाले से क्यों गला मिला, क्यों छोड़कर भागा था। ये अवसरवादिता की राजनीति को बिहार की जनता और खास करके युवा नौजवान सबक सिखाने का यही अवसर है, यही समय है, सही समय है ऐसे मानसिकता को शून्य पर आउट करने का। देखिए, मुकेश सहनी जी का जो हाल है ना, मुझे लगता है कि कहीं उनका एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। जिस तरह से ब्लैकमेलिंग वाला काम वो करते रहते हैं और लोगों को ठगते हैं अलग, दूसरी तरफ पार्टी को भी ठगने का काम करते हैं, कभी इधर बार्गेनिंग कभी उधर बार्गेनिंग। ये सब काम जनता देख चुकी है और ख़ास करके जो एनडीए है वो जान चुकी है कि ये लोग ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं। अब जिस आरजेडी को गाली देते थे, आप ही कह रहे हैं कि तरह तरह के गाली दिया करते थे, पीठ में छुरा मारा, हमारे साथ धोखा किया, ये किया, वो किया, दिस किया, दैट किया, आज उन्हीं का पैर पकड़ने गए हैं। तो पूरे राज्य की जनता देख रही है कि कौन सा पार्टी राजहित में काम करती है, कौन सा पार्टी देश हित में काम कर रही है, और जनता उसके साथ है। किसी व्यक्ति के साथ जनता नहीं है, वोटर किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, वो देश को बढ़ाने वाले, देश को बचाने वाले, राज्य को बढ़ाने वाले के साथ में है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खाते थे 3 सीट मुकेश सहनी को दिया है, लगता है जीत पाएंगे 3? क्या फर्क पड़ता है? 3 की जगह 13 भी दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी सीट कोई नहीं जीतने वाला। इंडी गठबंधन पूरी तरह सफाया होगा। जैसे पूर्व के चुनाव में 40 में 39 हम लोग जीते, 1 सीट मिला था, इस बार वो भी नहीं मिलने वाला है। 40 का 40 सीट हम लोग हर हाल में जीतने वाले। कांग्रेस में महेश्वर हजारी के बेटे ज्वाइन करते हैं और चर्चा है कि समस्तीपुर से चिराग पासवान के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले। देखिए, ये सब चलते रहता है, ये जब सब कुछ सामने आ जाएगा फिर बात करेंगे। तो आपने सुना है बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को, एक तरफ विजय कुमार सिन्हा, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, और बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू खूब रगड़ा है। देखिए जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बयान, उन्होंने कहा कि छोटे भाई हैं, राजनीतिक सफर वो कर रहे हैं, और विजय कुमार सिन्हा ने भी खूब खरी खोटी सुनाई, कोई फायदा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। देखिए मौजूदा बिहार में सरकार की बात करें तो बिहार सरकार में 2 मला समाज के मंत्री हैं, यानी मदन सहनी और हरि सहनी, दोनों को बड़ी जिम्मेवारी दी गई और मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री दोनों को बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी दांव खेला, हरि सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया और ठीक उसके बाद बिहार में मंत्री बनाया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है 24 के चुनाव में, इसका दावा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्या मुकेश सहनी सच में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? नीरज सिंह बबलू ने कहा। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।